और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है। बीती रात गोलीबार की कोई घटना सामने नहीं आई है। आज भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की फिर से बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ जो हैं वो बातचीत करेंगे। राजीव घई और कासिफ अब्दुल्ला की बातचीत होगी। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए दोनों देशों के डीजीएमओ जो हैं शांति बहाल होने के बाद आज दोपहर 12 बजे वार्ता करेंगे, बात करेंगे। उम्मीद की जा रही है शायद कि जो सीज फायर का ऐलान किया गया था उस पर जो उल्लंघन हुआ पाकिस्तान की ओर से, अब फाइनली इस पर डिसीजन आ जाए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है वो करीब 12 बजे होगी और ये जो बातचीत है वो हॉटलाइन के जरिए होगी, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि फोन के माध्यम से होगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि हमें किस किस विषय पर बात करना है। हालांकि जब ये बातचीत हो जाएगी तब आधिकारिक रूप से सेना की ओर से जानकारी दी जाएगी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि भारत ये पाकिस्तान से कहेगा कि अगर आपने आतंकी हरकतों पर रोक नहीं लगाई तो हम बड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि चूंकि जब भी डीजीएमओ स्तर की बातचीत होती है तो कोई भी राजनीतिक जो बात है वो नहीं होती है, सैन्य बातचीत होती है कि सीज फायर का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। खासतौर पे पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से उल्लंघन कर रहा है वो उल्लंघन नहीं करेगा, अगर उल्लंघन करेगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य पहलुओं पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पाकिस्तान की ये कोशिश रहेगी कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा है, चाहे वो पानी रोकने की बात करें या फिर अन्य कार्रवाइयों की बात करें, तो उसको खत्म करने यानी कि उसको बहाल करने की जो बात है वो पाकिस्तान की ओर से की जा सकती है। हालांकि भारत का जो रुख है वो कड़ा है और भारत जो है वो अपने स्तर से जवाब देगा कि क्या सिंधु का पानी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि भारत की ये कोशिश क्या पूरी तरीके से भारत चाहता है कि हम अब पानी जो है वो सिंधु का पाकिस्तान को नहीं देंगे। हालांकि ये जो आधिकारिक रूप से जब बातचीत होगी तब ये स्थितियां स्पष्ट होंगी कि भारत की ओर से क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ इस बातचीत में भारत की ओर से कहा गया। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल पाएगी कि पाकिस्तान की ओर से क्या कुछ इस बातचीत में कहा गया है। लेकिन चूंकि आपने कल देखा कि जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आधिकारिक रूप से सेना ने ये कह दिया कि जब भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और किसी भी तरीके से कोई आतंकी घटना करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा तो उसे भी और भी बड़े तरीके से जो जवाब है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही कल भी आपने देखा कि तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई भारत में, या फिर यूं कहें कि सेना स्तर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खासतौर पे महत्वपूर्ण रही और सेना ने ये कहा कि करीब 100 से ज्यादा आतंकियों को हमने मार गिराया, 40 के करीब जो पाकिस्तानी सेना है और उसके अधिकारी हैं उनको हमने मार गिराया। बाकायदा सेना ने प्रूफ दिए, ऐसा नहीं है कि बिना प्रूफ के उन्होंने कोई भी बात कही, और एक एक प्रूफ दिया कि बिफोर यानी कि पहले किस तरीके से वहां पर आतंकियों के अड्डे थे, आफ्टर यानी कि जब भारत ने अटैक किया उसके बाद वो पूरे तरीके से आतंकी को अड्डे जो है वो नेस्तनाबूद हो गए। तो एक एक सबूत जो है वो भारत की ओर से दिए गए। वहीं आप देखिए कि दूसरी तरफ पाकिस्तान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करीब 2 से 3 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सेना करते हैं, पाकिस्तान की सेना करती है, और एक भी जो प्रूफ है वो पाकिस्तानी सेना नहीं दे पाती है। यहाँ तक कि AI तस्वीरों का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती है, जो पुरानी तस्वीरें हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती है, और कहीं ना कहीं ये अपने लोगों को बताने की कोशिश करती है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी कार्रवाई की। लेकिन आपने देखा कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान के सभी अटैक को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया था। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत ने की है, लेकिन आज डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है वो काफी पीयूष, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है। देखिए डीजीएमओ से बातचीत की अगर बात हम कर ही रहे हैं तो अभी जिस दिन सीज फायर का ऐलान किया गया था उस दिन भी दोनों देशों के डीजीएमओ ने बातचीत की थी। बावजूद इसके आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, और अगर आज भी बात की जाती है, दोनों डीजीएमओ के बीच होती है बात, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शायद कोई अगर फैसले पर सहमति बनती है तो पाकिस्तान के जो आतंक हैं, जो आतंकी हैं, वो उस फैसले का, उस डिसीजन का पालन करें। हो सकता है जिस तरीके से पहले हुआ कि पहले सीज फायर पर सहमति बन गई और हमला कर दिया गया, जैसे ही भारत में शांति बहाल हुई वैसे ही दोबारा कर दिया जाए, तो पाकिस्तान पर तो भरोसा करना बहुत मुश्किल है।
देखिए, इस बात को तो भारत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी बातों से मुकरा है और पीठ में छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान ने किया है। लेकिन आप समझिए कि इस बार जो भारत ने कहा है कि अगर एक भी आतंकी घटना भारत में होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी कि इसे युद्ध माना जाएगा और भारत जो है वो कार्रवाई करेगा। तो आप समझ लीजिए कि अभी 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान जिस तरीके से तबाह हुआ है, तमाम जो एयरबेस उसके हैं, जानकारी मिल रही थी करीब 9 एयरबेस उड़ाए हैं भारत ने पाकिस्तान के, लेकिन उससे भी ज्यादा जो क्षति है वो पाकिस्तान को हुई है। और आप देखिए कि तमाम जो कमांड सेंटर है वो उड़ा दिए गए। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जहां से पाकिस्तानी सेना कंट्रोल होती थी उस कमांड सेंटर को भारत ने उड़ाया है और उसके बकायदा जो प्रमाण है, जो प्रूफ है, वो भारतीय सेना ने कल दिए, तस्वीरों में दिए, सैटेलाइट इमेज जारी करके दिए। तो अब की बार पाकिस्तान इस तरीके की कायराना हरकत अगर करता है तो पाकिस्तान भी जानता है कि वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और चूंकि पाकिस्तान की ओर से पहल की गई, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को फोन करने की बात कही और फोन की, इसके साथ ही दुनिया का देशों के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया कि 2 से 3 दिनों में भारत ने तबाह कर दिया है, हमें बचा लीजिए। पाकिस्तान भीख मांगने जाता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान यही कहेगा कि हम कोई भी कायराना हरकत नहीं करेंगे, आज के बाद सॉरी बोलेगा संभवतः इस डीजीएमओ बैठक में भारत से। और भारत भी आगे देखेगा कि भारत को किस तरीके से कार्रवाई करनी है, क्या करना है। लेकिन आप समझिए कि जिन आतंकी ठिकानों को चिन्हित भारत ने किया है, भारत ने यह भी कहा है कि जितने ठिकाने उड़ाए गए, करीब 9 से 10 से ज्यादा जो ठिकाने हैं, आतंकी ठिकानों की बात कर रहा हूं, चूंकि और भी ठिकाने उड़ाए गए हैं, लेकिन जो प्रमुख आतंकी ठिकाने हैं उनको जो उड़ाया गया है उससे भी अधिक आतंकी ठिकानों को भारत ने चिन्हित कर रखा है। तो यानी कि अगर पाकिस्तान कोई कायराना हरकत करता है तो उसे भी उड़ाया जाएगा। तो ये तो स्पष्ट है कि भारत का रुख कड़ा है और बड़ा है। और अभी देखने वाली बात होगी कि जब डीजीएमओ की बातचीत हॉटलाइन के जरिए होती है तो इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न सिर्फ भारत पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की नजर जो है वो इस बातचीत पर बनी हुई है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।